बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम न्यूमेरिकल वर्क परफॉर्म करेंगे। डिफरेंस बिटवीन सैम्पल मीन्स, और ये जो सैम्पल मीन्स का डिफरेंस हम बना रहे हैं, ये एग्जाम्पल जो हैं ये हमने ड्रॉ किए हैं विदाउट रिप्लेसमेंट से। सबसे पहले हमने सैम्पल्स लेने हैं, फिर उनका हमने मीन लेना है, फिर उन मीन्स का हमने डिफरेंस बनाना है, उस डिफरेंस से फिर हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उस सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से फिर मैंने मीन और वेरिएंस बना के इन रिज़ल्ट्स को मैंने वेरीफाई करना है। अब इन रिज़ल्ट्स में जो ये राइट साइड है, इस राइट साइड पर ये μ1 μ2 सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर यूज़ हुए हैं। तो ये जो रिज़ल्ट्स हैं ये हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम अपने डाटे में से पॉपुलेशन का मीन और पॉपुलेशन का वेरिएंस, पॉपुलेशन का सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। पॉपुलेशन 1 में ये वैल्यूज़ हैं, पॉपुलेशन 2 में ये वैल्यूज़ हैं। दोनों पॉपुलेशंस का साइज़ 3-3, दोनों में से साइज़ 2 के सैंपल लेने हैं, और दोनों में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है वो विदाउट रिप्लेसमेंट है। विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने सिलेक्टेड एलिमेंट को वापस पॉपुलेशन में शिफ्ट नहीं करते नया एलिमेंट निकालने से पहले। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले μ1 μ2 सिग्मा 1 और सिग्मा 2 फाइंड आउट करना है। तो ये जो पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है इसको मैंने यूज़ किया, इस कॉलम का स्क्वायर लिया, इस पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन को यूज़ किया, इसका स्क्वायर ले लिया। इन चारों कॉलम्स को सम अप करके तो मैंने इन फार्मूलाई में रखा μ1 μ2 के लिए और सिग्मा 1 सिग्मा 2 के लिए। यहाँ पर कीमतें रखने से ये सारे कॉलम जो सम अप किए हैं इनकी कीमतें शिफ्ट करके ये दो रिज़ल्ट्स मैंने निकाल लिए पॉपुलेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन के हवाले से। अब यहाँ पर जो हमने पॉपुलेशन के रिज़ल्ट्स निकाले हैं इनको यहाँ शिफ्ट करने से हमारी ये वाली साइड कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि कैपिटल N1 कैपिटल N2 सैम्पल का साइज़ स्मॉल n1 स्मॉल n2 ये अवेलेबल है। μ1 μ2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 ये हमने निकाल लिए हैं। तो अब हमने सैम्पल्स बनाने हैं। सैम्पल्स हम बनाएंगे पॉपुलेशन 1 में से और पॉपुलेशन 2 में से। साइज़ हमारा जो है ना वो 2 है। तो नोट करेंगे ये सैम्पल कैसे बनेंगे। 5 को मैंने इन दोनों से मिलाया, फिर 7 को इससे मिलाया, इसी तरह 4 को इन दोनों से अटैच करना, फिर 6 को इससे अटैच करना। तो ये हमारे पास है सैम्पल 1 और सैम्पल 2 बन जाएंगे। सैम्पल 1 में जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये 5 7 5 9 और फिर 7 9, इसी तरह 4 6 4 8 और 6 8। इन दो को जमा करें, 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, इसी तरह इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम, इन दो को जमा किया 2 पे तकसीम। ये जो मीन 1 और मीन 2 सैम्पल के हमने निकाले हैं इनका अब हमने डिफरेंस बनाना है। तो ये मीन 1 की वैल्यूज़ और ये मीन 2 की वैल्यूज़। 6 में से 5 निकाला, 1 आ गया, 6 में से 6 0, 6 में से 7 -1, 7 में से 5 2, 7 में से 6 1, 7 में से 7 0, 8 में से 5 3, 8 में से 6 2, 8 में से 7 1। ये डिफरेंसेस हमारे बन गए। अब इन डिफरेंसेस को हमने यूज़ करके तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है डिफरेंस का, यानी मीन 1 और मीन 2 का जो डिफरेंस है इस डिफरेंस का हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। तो इसका जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें आप नोटिस करें कि जो हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आ रही है वो है -1 और जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है वो है 3। तो -1 से लेके 3 तक मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली।
अब हमने टैली बार में जाना है, तो टैली बार्स में नोटिस करें कि ये जो डिफरेंसेस हैं 9, इनमें सबसे छोटी वैल्यू है -1। तो -1 कितनी दफ़ा है, तो -1 हमारा एक ही है, तो यहाँ एक आ गया। ज़ीरो को नोटिस करें कि कितनी बार है, तो ज़ीरो ये 2 बार है, तो ये ज़ीरो के आगे 2 बार। एक जो है ये 3 बार है, 1 2 3। 2 जो है 2 बार है, 1 2, फिर 3 1 बार है। तो ये मैंने इनमें से ये टैली बार्स लगा लें। अब इनको मैंने एफ में शिफ्ट कर लिया, फ्रीक्वेंसी बन गई। ये टोटल हमारे पास है 9, हर वैल्यू को मैंने 9 पे तकसीम कर दिया, तो ये कॉलम खुल गया। अब ये बात आपने बेटा जहन में रखनी है कि जब आप इस कॉलम को इस वाले कॉलम के साथ अटैच करते हो, तो ये दोनों कॉलम्स कहलाते हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2, या इसे हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 माइनस x2, क्योंकि एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट जिसमें वैल्यू के सामने उसकी प्रोबेबिलिटी लिखी जाती है, उस टेबुलर अरेंजमेंट को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। और अगर आप इस कॉलम को इस फ्रीक्वेंसी के कॉलम के साथ अटैच कर लें, तो फिर इसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक ऐसा टेबुलर अरेंजमेंट है जिसमें हर वैल्यू के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है। तो हर वैल्यू के सामने हमने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब इस कॉलम को मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये कॉलम हमारा खुल गया। अब इन कॉलम्स का आपने लेना है स्क्वायर, इन कॉलम का स्क्वायर लें और फिर इससे ज़रब दे दें। इसका स्क्वायर आएगा 1, तो इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। इस 2 का स्क्वायर आया 4, 4 को आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इसका स्क्वायर आया 9, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये। इन दोनों कॉलम्स को जमा करें, जमा करेंगे तो ये आंसर आ गया। अब हमने निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 बार माइनस x2 बार, यानी ये डिफरेंसेस जो हैं इनका एक्सपेक्टेशन और इनका वेरिएंस। तो इसके लिए ये फार्मूला यूज़ किया, ये कॉलम हमने बनाया हुआ है, इसको सम अप करें। इसके लिए ये फार्मूला यूज़ हो रहा है। अब ये वाली वैल्यू जो है ना यहाँ पर पड़ी हुई है और ये वाली वैल्यू यहाँ पर है, इस वैल्यू का स्क्वायर ले लें, इसको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, तो ये आंसर हमारा आ जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ, मतलब ये जो वैल्यू है इसका मैं स्क्वायर रूट ले लूँ, तो फिर इसका भी स्क्वायर रूट होगा, तो वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड एरर। अब हमने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना है, तो आप नोटिस करें कि हमारा जो पहला रिज़ल्ट है वो ये है, इन दोनों का ताल्लुक पॉपुलेशन के साथ है, इसका ताल्लुक सैंपल के साथ। अब ये वाला रिज़ल्ट हमने निकाला 1, और ये दोनों जो हैं ये हमने फाइंड आउट किए हैं स्टार्ट में μ1 और μ2 ये वैल्यूज़, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 ये वैल्यूज़। तो आप नोटिस करें कि यहाँ पर μ1 की कीमत 7 और μ2 की कीमत 6 रखने से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी पहली इक्वेशन हमारी ट्रू, तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये वाली है। यहाँ पर कीमतें रखने से ये दोनों रिजल्ट्स भी हमारे ट्रू होंगे। आप कीमतें रख के कैलकुलेटर से सॉल्व करें, लेफ़्ट राइट के इक्वल होगा इंशाल्लाह। तो अगर दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लेंगे तो फिर ये स्टैंडर्ड एरर में शिफ्ट हो जाएगा, और स्टैंडर्ड एरर भी दोनों तरफ हमारा सेम आएगा। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी मान अल्लाह।